आणि ते कसं आता घरात घरात राहायची सवय झाली, आता जास्त कुठे जातच नाही ना मी. हा. नाही कुठे जायना, झाले किती 2 वर्ष झाले घराच्या बाहेर. घर गेली तरी इथल्या इथे जाते संध्याकाळची. मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नम। ओम श्री कुल देवताय नम। ओम श्री गुरु देवताय नम। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 31 मार्च 2025, शैलवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, सौर वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की द्वितीय तिथि है। सुबह 9:12 के बाद तृतीय तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है। नक्षत्र दोस्तों अश्विनी नक्षत्र है। दोपहर 1:45 के बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वैधृत योग है। दोपहर 1:46 के बाद विष्कंभ योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। सुबह 9:12 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। रात 7:25 के बाद गरज करण शुरू होगा। और कल सुबह 5:43 के बाद वनिस्करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मीन राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:35 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:51 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लेकर और एक छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभोरात्मने प्रवर्तमानस्य तु ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1947 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे इंदु वासरे अश्विनी नक्षत्रे वैधृति योगे कौलोकरण प्रायाम द्वितीय शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा से पार्वती परमेश्वर पित्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हथेली कर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 9:12 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख अप्रैल तारीख 2, 3, 6, 10, 11, 14, 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 3, 6, 11 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 2, 6, 10, 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 3, 6, 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 2, 3, 5, 10, 14, 18, 20 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 2 और 7। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 14, 18, 19, 20, 21 और 25। वास्तु शांति करने के लिए तथा भूमि पूजन और पाया भरने के लिए एक भी मुहूर्त इस मास में उपलब्ध नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो अप्रैल तारीख 2, 3, 10, 14, 20, 21, 24 और 25 ये मुहूर्त है उसके लिए।
इसमें आप देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें और पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें, चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ नियम है, वो पंडित के माध्यम से आप जान लें, ताकि आपको दूसरे दिन से, प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन से संबंधित देवताओं की मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है और हमारे काम में आती है दोस्तों, हमें आशीर्वाद देती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी करती है, जैसे कि मंदिर में होता है दोस्तों। तो मंदिर और घर का वातावरण आपको एक करना है, तो आपको अभिषेक की तो सेवा करनी होगी दोस्तों। अगर आप नहीं करेंगे तो एक दिन ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती होगी, उसका विसर्जन करना पड़ता है खंडित मानकर। इसके लिए आप सोच समझ कर निर्णय लें दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से, और तब जाकर आप अपने जन्म कुंडल के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके मुहूर्त में, विधि में कोई बाधा ना आए, और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त और निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा, तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गए और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में गौरी तृतीया है। माता गौरी यानी पार्वती माता की आपको सेवा करनी है। अगर आपको आपकी वो कुल देवी है पार्वती माता, तो फिर सवाल आता नहीं, रोजाना आपकी अभिषेक युक्त सेवा होती रहती है दोस्तों। दोस्तों, रमजान ईद भी है। समधर्म धर्म समभाव के हिसाब से हमें हमारे मुस्लिम बांधवों को रमजान ईद की शुभकामनाएं देनी चाहिए दोस्तों। और मेरी और मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से, सभी मुस्लिम बांधवों को ये रमजान ईद मुबारक हो दोस्तों। तृतीया श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। इस तिथि पर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पंडित के माध्यम से करे, विधिवत करे और अपराह्न काल में करे। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अगली धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आपको नया कोई यत्न या कर्मकांड करने को नहीं मिलेगा। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसीलिए आपको इस समय में अपने कामों को पूरा नहीं करना है। अगर महत्वपूर्ण काम है तो, रेगुलर है तो कोई बात नहीं है, तो और कोई समय पूरा करो, ताकि आपको यश प्राप्त हो। प्रमुख गोचर अस्तंगत ग्रह में 27 फरवरी से शनि अस्तंगत हो गए हैं। यानी कि वो रवि के पास, सूरज के पास होने के कारण उसका बल वो खो गया, खो दिया है उसने। तो रवि के सामने उसका कुछ नहीं चलता है दोस्तों। इसके लिए अगर आपको शनि के संबंध में कुछ पूजा अर्चा करनी है, तो पंडित के माध्यम से ही करिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा शनि कुछ फल देने के लिए काम में नहीं आता है दोस्तों, निर्बल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम शिव शंभो महादेव।